राधे राधे। स्वागत है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की इस पावन चैनल पर। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के दिव्य विवाह की सुंदर कथा। यह प्रेम, समर्पण और विश्वास की अद्भुत मिसाल है। तो आइए इस प्रेरणादायक कथा का आनंद लें। राधे राधे। रुक्मिणी जी भगवान के चिंतन में इतनी डूब गई, रुदन करने लगी। उनका संपूर्ण मन, सारे मनोभाव भक्त मंच और भगवान ने चुरा लिया था। सोचो, जब उस स्थिति को सोचो, जो दूल्हा पसंद नहीं वो आ चुका है ब्याह करने के लिए, पूरी तैयारी है, और जो प्राण प्रिय हैं उनकी कोई सूचना नहीं है। रुक्मिणी जी अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए भगवान के चिंतन में तन्मय हो गई। इतनी हृदय में दाह पैदा हुई कि अगर प्रभु नहीं आए रात्रि भर में तो प्राण निकल जाएंगे। इतने में ही रुक्मिणी जी के बाईं भुजा, बायां नेत्र और बाईं जांघ एक साथ फड़की। ये स्त्री शरीर के लिए शुभ सूचक है। बाम अंग फरकने लगे। पुरुष शरीर में दाहिना और स्त्री शरीर में बायां। बड़ा हृदय में शीतलता हुई कि मेरी बाईं आंख फड़क रही, मेरी बाईं भुजा फड़क रही, मेरी बाईं जांघ फड़क रही। इसका मतलब प्रभु चल दिए हैं या पहुंचने वाले हैं। अभी वो इसी उधेड़ उनमें लगी हुई थी कि ब्राह्मण देवता ने पदार्पण किया, जो पत्र लेके गए थे। जे भी ब्राह्मण देवता गए तो देखा अशुभ प्रवाह करते हुए ध्यानस्थ श्री रुक्मिणी जी। तुरंत जय जय संबोधन किया। रुक्मिणी जी ने आंख खुला, देखा वही ब्राह्मण देवता। एकदम हृदय में प्रसन्नता छा गई और सहसा उठी और ब्राह्मण देवता को देखा तो ब्राह्मण देवता मुस्कुरा रहे थे। हृदय शीतल हो गया कि ये मुस्कुराहट बता, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीलेश रामचंद्र कर काजा। ये हमारा भगवत कार्य हो गया। प्रभु आ गए, क्योंकि ब्राह्मण देवता मुस्कुरा रहे हैं। प्रसन्नता से खिला हुआ मुख देखकर ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया, चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण पधार चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण पधार चुके हैं। ये सुनते ही बार बार भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे हैं, बार बार पार्वती जी को प्रणाम कर रहे हैं, बार बार सब ऋषियों को प्रणाम कर रही हैं। महालक्ष्मी का अवतार श्री रुक्मिणी देवी जी हैं। और ब्राह्मण से भूरी भूरी प्रशंसा की। क्या कहा है प्रभु ने, कम शब्दों में बता दीजिए। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि तुम्हें वो खुद अपहरण करके ले जाएंगे, कोई नहीं छू सकता तुम्हें। रुक्मिणी जी का हृदय शीतल हो गया। भगवान की प्रतिज्ञा अमोघ होती है। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंद से भर गया। रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण देवता से कहा कि मैं क्या दे सकती हूं, बस तुम्हें नमस्कार करती हूं, इसके अलावा क्या दे सकती हूं। इस शुभ सूचना के बदले में, अब स्वयं लक्ष्मी जी हैं तो मैं स्वयं समर्पित हूं, प्रणाम करती हूं, इसके सिवा क्या दे सकती हूं। अर्थात समग्र लक्ष्मी ऐश्वर्य ब्राह्मण देवता के चरणों में समर्पित कर दिया। भीष्मक जी के गुप्तचरों ने सूचना दी कि पहले बलराम जी पहुंच गए, का बिना पूछे चल दिए थे। देखा कि भैया आ गए, थोड़ा सकुच गए। सूचना मिली कि श्री कृष्ण और बलराम बिना निमंत्रण के आ गए हैं। निमंत्रण नहीं पहुंचा था, क्योंकि रुक्मी द्वेष करता था। क्यों आ गए तो कहा बड़ा भारी विवाह हो रहा, तो विवाह देखने आए, उत्सुकतावश विवाह देखने आए हैं। अब भीष्मक जी ने पूजन की सामग्री ली और जाकर भगवान को मधुपर निर्मल वस्त्र, उत्तम उत्तम भेंट देकर बलराम जी की और श्री कृष्ण चंद्र जी की पूजा की। भीष्मक जी बड़े विवेकी और बुद्धिमान थे। भगवान के प्रति उनके हृदय में अपार श्रद्धा थी, पर रुक्मी द्वेष करता था, बड़ा लड़का था और वो महाबलवान था। इसके कारण भीष्मक जी कुछ कर नहीं सकते थे। एक स्थान पे ठहराया। भीष्मक जी के यहां जितने निमंत्रण में राजा आए थे सबको सूचना पहुंची, श्री कृष्ण बलराम आ गए। सबके होश उड़ गए कि बिना निमंत्रण के आए, मतलब कुछ घटना घटेगी। जो संभावना थी वो घटना घटेगी। जब सुना श्री कृष्ण पधार गए, भीष्मक जी ने पूजन करके उनको स्थान भी दे दिया है, तब सब आपस में बातचीत करने लगे। तैयारी फिट, कुछ ना कुछ घटना घटेगी। श्री कृष्ण आए मतलब कुछ ना कुछ होगा। नगर के लोग दौड़े, श्री कृष्ण बलराम आए हैं। जो देखता वो यही कहता, हे भगवान गौरी शंकर, आप कृपा करो, अगर हमने जीवन में कोई दान पुण्य कुछ भी मंगल किया है तो वो मैं सब रुक्मिणी जी को देता हूं। रुक्मिणी जी का ब्याह इन्हीं से हो जाए। रुक्मिणी जी लायक तो सुंदर दूल्हा श्री कृष्ण ही है। ग्राम के सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सिवा रुक्मिणी जी का और कोई दूल्हा नहीं हो सकता। यदि हमने इस जन्म में या पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म किया हो तो हे विधाता,
मैं झोली पसार करे मांगता हूं। नगर की स्त्रियां पुरुष सब यही कहते, विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण स्वयं भगवान श्री कृष्ण करें। जिस समय प्रेम परवश पुरवासी लोग इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय तुरही बजी, सावधान, राजकुमारी रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी पूजन के लिए जा रहे, सब सावधान। नगरवासी सब हटा दिए गए, मार्ग सुरक्षित, बड़े बड़े बलवान सैनिक सुरक्षा में, लाखों करोड़ों की संख्या में सुरक्षा में सैनिक प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण चंद्रजू के चरणों का ध्यान करते हुए एक एक चरण कमल धीरे धीरे श्री रुक्मिणी जी बढ़ाती हुई पैदल ही भवानी शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं पूजन करने। मौन है, माता है, साथ में सहेलियां हैं और शूरवीर राज सैनिक दल के दल कवच पहने हुए, अस्त्र लिए हुए साथ चल रहे हैं। मृदंग, शंख, ढोल, तुरही, भेरी ये बाजे बज रहे हैं। ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण करते हुए चल रहे हैं। महान सौंदर्य की सीमा श्री लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी धीरे धीरे चरण कमल बढ़ाती हुई जा रहे। ब्राह्मण आगे आगे स्वस्तिवाचन मंगल गान करते हुए, पीछे से मृदंग तुरही बज रही है। माता जी हैं और सहेलियां हैं, आसपास सब बड़े बड़े बलवान सैनिक हैं। पूजन की सामग्री लिए हुए सहस्त्रों सहेलियां हैं, साथ में गीत गाए जा रहे हैं, बाजे वाले बाजे बजा रहे हैं। सूतमागध बंदीजन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते हुए बिरद बखानते जा रहे हैं। देवी जी के मंदिर में पहुंची, रुक्मिणी जी के कर कमल और चरण कमल धुलाए गए, आचमन किया, पवित्र होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। विधि विधान जानने वाली बूढ़ी बूढ़ी जो माताएं थीं वो देवी जी का पूजन करा रहे हैं। भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी जी का पूजन किया, भगवान शंकर का भी पूजन किया, फिर प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे अंबिका माता और आपकी गोद में बैठे हुए प्रिय पुत्र गणेश जी, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूं। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे हृदय में जो अभिलाषा है वो पूर्ण हो, अर्थात श्री कृष्ण मेरे पति हो। उसी समय अंबिका देवी जी के गले से माला, जब रुक्मिणी जी प्रणाम कर रही थी तो रुक्मिणी जी के ऊपर गिरी। खसी माल मूर्त मुस्कानी, क्योंकि दैवी शक्ति अगर अंबा जी हैं तो महाशक्ति श्री रुक्मिणी जी हैं। जब ईख से फल, कंठसूत्र, पान, पुआ, नमक, नाना प्रकार की दिव्य सामग्री से पूजन संपन्न हुआ, अंबिका जी को नमस्कार किया। अंबिका जी ने मानो आशीर्वाद दिया कि मनुजा ही राचे मिले सुबर सहज सुंदर सावर। जन्म जन्म से जीव भटक रहा, जब सब कृपा एक साथ उदित होती तब भगवान का अपनापन प्रकट होता है, भगवान से अपनापन होता है। ये तो भगवान ही है, रुक्मिणी जी के रूप में कोई और नहीं है, वही अर्धांग रूप में रुक्मिणी जी हैं। अब रुक्मिणी जी ने आचमन करके मौन व्रत तोड़ा और व्याकुल हो गई। कहां है प्रभु? रतन जटित अंगूठी है, सब जगह तो देख नहीं सकती, रतन जटित अंगूठी से ऐसे, क्योंकि वो इस अंगूठी में प्रतिबिंब पड़ेगा, इससे इसमें ऐसे देख रहे। एक सहेली का सानिध्य लिए हुए, कहां है मेरे प्रीतम, कहां है प्रभु? तो देखा रुक्मिणी जी ने कि बड़े बड़े वीरों को विध्वंस कर देने वाले कमल नयन भगवान रथ लिए खड़े, हृदय शीतल हो गया। सोचो वो घड़ी कैसी होती होगी जो प्रभु के लिए तड़पते हैं और फिर प्रभु मिलते हैं। कैसे, मतलब थोड़ी देर चित्त को जोड़ कर देखो, अगर पवित्र चित्त होगा तभी जुड़ेगा। व्याकुलता, और दिखाई दिया प्रभु खड़े। पहला काम श्री रुक्मिणी जी ने वीरता का किया, पल्लू हटाया और जितने शस्त्रधारी वीर थे सबकी तरफ लजीली चितवन से जे देखा तो ढाल तलवार सब गिर गए, सब मूर्छित हो गए। महासौंदर्य समुद्र लक्ष्मी जी का स्वरूप, किशोर अवस्था, क्या शोभा वर्णन करे। माता है, जगत माता है। ओठों पर मंद मुस्कान, क्योंकि देख लिया अंगूठी से कि प्रभु आ चुके हैं। दांतों की पंक्तियां कुंद कली के समान परम उज्ज्वल, माता जी की शोभा क्या वर्णन कर। श्री चरणों में रुंझुन रुंझुन करते हुए नूपुर अपने सुकुमार चरण कमलों से राजहंस की गति चल रही है।
बड़े बड़े बलवान मोहित हो गए रुक्मिणी जी के सौंदर्य को देखकर। कामदेव ने सहायता करी, बाण संधान किए, जितने सब मूर्छित, रुक्मिणी जी के रूप को देखकर सब मूर्छित। कोई भी ऐसा नहीं है, न स्त्री न पुरुष, जो मोहित ना हो गया। ऐसे ही जब जानकी जी सी स्वयंवर जब पग उधारी, प्रियाजू का स्वरूप है, नौ किशोरी जनक नंदिनी जब लजीली चितवन से ऐसे सभा में मोहे नर नारी, कोई ऐसा नहीं था, स्त्री पुरुष सब मोहित हो गए। ऐसा सौंदर्य वही है। जब वो राम जी बने तो सियाजू बनी, और जब ये श्यामजू बने तो रुक्मिणी जी बनी, वही है, कोई और थोड़ी है। सब बड़े बड़े महावीर मोहित हो गए। कामदेव ने भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए उनके बाणों का ऐसा संधान करके हृदय को जर्जर किया, सब मूर्छित हो गए। रास रास इस सौंदर्य, जैसे जैसे पग बढ़ाती रुक्मिणी जी बरस रहा था सौंदर्य। और आप समझो ऐसी रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी स्वरूप है ना, तो लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रजमंडले मधुरम राधाभिधानम परम। हमारी श्री जी की सखियां ऐसी है कि करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो जाए, इतनी सुंदर। और फिर श्री जी कितनी कुंजन के आंगन में जहां जहां पग धरे छवि के बिछौना से बिछाए कहां जाता है। जिधर हमारी महारानी जी चरण रखते हैं शोभा सौंदर्य बिखर जाता है। कैसे कोई, जब भजन नहीं होगा तो बात ही समझ में नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को समर्पित जो है उसे कोई छू नहीं सकता। ऐसी लीला हुई कि जितने बड़े बड़े नरपति महाबली सुरक्षा में थे सब ज्यों कहते हो चित्रवत रह गए। बड़े बड़े नरपति बेहोश हो गए, उनके हाथ से अस्त्र शस्त्र छूट गए, कुछ तो धरती पे गिर गए, इतना रूप का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे, सुकुमार चरणों से धीरे धीरे सखियों के साथ चलती रही। लजीली चितवन से अपनी अलकें हटाई और जहां देखा कि वो रथ पर, अब धीरे से नहीं चली, दौड़ पड़ी। जा रही थी ऐसे घर की तरफ और दौड़ पड़ी रथ की तरफ। भगवान श्री कृष्ण वही खड़े हैं और रथ पर चढ़ने के लिए जो ऐसे, तब भगवान ने हाथ पकड़ करके रथ पर चढ़ा लिया। अब वो राजा लोग तो होश में नहीं थे, जो रक्षा करने आए थे वो तो सब बेहोश ही थे। आराम से रुक्मिणी जी को रथ में बैठा ला और आप चल दिए। जैसे सियानों के बीच से सिंह अपना भाग ले जाए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, और जे भी भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेके चले तो यदुवंशियों की जो अपार सेना भगवान बलराम जी के साथ सुरक्षा कवच चारों तरफ से रथ को घेर लिया। जब शिशुपाल को पता चला कि मोर तो हम रखे हैं, दुल्हे ले गए श्री कृष्ण, सोचो कितनी भारी अपमान की बात है। वो भी महावीर है, कोई ऐसे थोड़ी गिन गिन के रोज गालियां देता था श्री कृष्ण को। बुआ का लड़का है और वैसे तो भगवान का पार्षद जय विजय है। रोने लगा, दुल्हन गई। जरासंध ने कहा चिंता मत करो। अब अभिमान में बड़ा हुआ जरासंध, उसने कहा चिंता मत करो। अरे धिक्कार सब राजाओं, यदि सबके होते हुए श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले जाए, जैसे कोई सिंह के भाग को हरिण ले जाए, ऐसे हम जैसे सिंहों के सामने वो श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण कर ले जाए। चलो परीक्षित, अब तो जरासंध, दंतवक, बड़े बड़े राजा क्रोध से आग बबूला हो गए। कवच पहन कर वाहनों में बैठ करके सब श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि ये शत्रु दल हम पर आ गया है, सब घूमकर खड़े हो गए, धनुष टंकार करने लगे। पहले जरासंध आगे था तो घोड़ा, हाथी, रथ, सैनिक काट काट के फेंकने लगे यदुवंशी। भगवान के बल से बलवान है। जैसे मूसलाधार वर्षा होती है ऐसे बाणों की वर्षा प्रारंभ हो गई। रुक्मिणी जी डर गई, क्योंकि युद्ध कभी देखा नहीं था महलों में रहने वाली। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम केवल मेरी ओर देखो, उधर देखो ही मती, तुम मेरी ओर देखो और देखना तुम्हारी सेना कैसे इनको नष्ट कर देती है। सुंदरी डरो मत, ये तुम्हारी सेना है, अब तुम हमारे साथ हो तो तुम्हारी सेना है। तुम्हारी सेना तुम्हारे शत्रुओं की सेना को अभी नष्ट कर डालेगी। और इधर गद, शंकरषण, बड़े बड़े पराक्रमी यदुवंशी अपने
बाणों से, अस्त्र शस्त्रों से वीरों के कुंडल मंडित सर को काटने लगे। देर न लगी, सब खाली कर दिया। जरासंध की जो आगे जरासंध आया था, पूरी सेना को जो कुछ बचे वो पीठ दिखाकर भाग गए। शिशुपाल से जाके कहा, बचने में जरासंध भी था, शिशुपाल से जाके कहा पूरी सेना संहार कर दी। यदुवंशी इस समय बड़े बलवान है, दुल्हन तो नहीं ला पाए। शिशुपाल पत्नी के छिन जाने से माथा पीट के मरणासन हो रहा था कि इतने बड़े महावीर अब क्या दिखाएंगे जाके कि बिना दुल्हन के दूल्हा लौटाया। भारी अपमान। उसका हृदय अशांत हो गया, शरीर पर कांति नहीं रही। और जरासंध से कहा कि अब आपने कहा था कि जैसे सिंह के पास से हिरन नहीं ले जा सकता, वैसे मैं छुड़ा के लाता हूं, आप छुड़ा के नहीं लाए। शिशुपाल से कहा जरासंध ने, तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो, उदासी छोड़ दो। देखो ये अनुकूलता प्रतिकूलता सब विधाता के हाथ में, तुम्हारे भाग्य में रुक्मिणी जी नहीं थी, इसीलिए अब थोड़ा धैर्य धारण करो। देखो कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही जीव ये सब भाग्य के अनुसार चलता है। दुख सुख मिलना जुलना, तुम्हारे भाग्य में रुक्मिणी नहीं बधा है, इसलिए तुम धैर्य धारण करो। देखो श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षौणी सेनाओं के साथ 17 बार हरा दिया। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की, पर मैं शोक नहीं करता हूं, ना हर्ष करता हूं, क्योंकि जानता हूं कि काल भगवान चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं। इसलिए इसमें संदेह नहीं कि हम बड़े वीर हैं, हम वीरों के नायक हैं। आज नहीं तो कल हम जीत लेंगे, पर अभी हमारा समय कमजोर है, क्योंकि सब सेना मारी गई। रुक्मी ने देखा कि कोई नहीं छुड़ा पाया रुक्मिणी जी को। रुक्मी भाई है, बड़ा भाई है, और वो भगवान से बहुत द्वेष करता था। उसको बिल्कुल सहन नहीं हुआ कि मुझ महाबली की बहन को कोई हरण करके ले जाए और राक्षस रीति से विवाह करे। रुक्मी बली तो था ही, उसने एक अक्षौणी सेना ली और श्री कृष्ण का पीछा किया। महाबाहु रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था, उसने कवच पहन लिया और समस्त जरासंधादि नरपतियों के बीच में प्रतिज्ञा की कि मैं समस्त राजाओं के बीच में शपथ करता हूं, कसम खाता हूं, यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को मारकर अपनी बहन रुक्मिणी को लौटा ना सका तो कभी कभी जीवन में अपनी राजधानी कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। खत्म, प्रवेश नहीं होंगे। अविनाशी को मार सकता है, भगवान को मार सकता है, अविनाशी श्री कृष्ण को। अब कसम खा के जा रहा है कि कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करेंगे तो नहीं होगा प्रवेश पूरे जीवन। परीक्षित ये कहकर वो रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला, मेरा रथ वहां ले चलो जहां श्री कृष्ण है। बड़े वायु के समान तीव्र गति वाले घोड़े, आज मैं तीखे बाणों से उस वाले श्री कृष्ण के बलवीर का घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही, वो हमारी बहन का अपहरण करके ले गया। परीक्षित, सही पूछो तो रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई है। परमहंस जी सुखदेव जी कहते वो भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। अब वो तीव्रगामी घोड़ों के द्वारा पहुंचा भगवान श्री कृष्ण के पास और ललकारा, है खड़ा रहे खड़ा रहे, कहां लिए जा रहा मेरी बहन को। और 3 बाण उसने भगवान के ऊपर मारे और कहा, ठहर, हमारी बहन को चुरा कर ले जा रहा। अरे मंद, तो जानता नहीं मैं कितना बड़ा बलशाली हूं और उसका भाई हूं। मायावी, तेरी एक भी माया मेरे सामने नहीं चलेगी। रुक्मिणी जी डर गई कि भैया तो बड़े गुस्सा में है, कैसे होगा। 3 बाण मारे और कहा, छोड़ मेरी बच्ची को। छुट्टी बहले तो बच्ची के समान भाग जा, अभी प्राण बचा के। भगवान श्री कृष्ण ने 3 बाणों को निकाला, मुस्कुराते हुए उसका धनुष काट दिया और 6 बाण उस पर मारे। 8 बाण, 2-2 बाण घोड़ों पर, 4 घोड़ों पर, 4 घोड़े मर गए। सारथी को 3 बाणों से मार डाला, ध्वजा काट दी, रुक्मी का धनुष और 6 बाण उस पर मारे। रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया, फिर भगवान ने काट दिया। परिघ, पट्टी, सूल, ढाल, तलवार, शक्ति, तोमर, जो जो अस्त्र भगवान के लिए उठाता भगवान उसको नष्ट कर। इसके बाद भगवान कूद पड़े रथ से और जोर से रुक्मी को पकड़ लिया। रुक्मी ने छोटी तलवार निकाली जो अंतिम में पास रखी जाती है और भगवान को मार दे। भगवान के बल के आगे क्या चलेगा। एक हाथ से उसको पकड़ के उसकी तलवार हटाई और अपनी तलवार निकाली। रुक्मिणी जी कूद पड़ी रथ से और चरणों में गिर गई। प्रभु, उचित नहीं है। हे देवताओं के आराध्य देव जगतपते, आप तो योगेश्वर हैं, आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई जान नहीं सकता और आप अगाध बलशाली हैं, परंतु करुणा स्वरूप आपको इतना पता होना चाहिए कि भले ही युद्ध कर रहा है पर मेरा भाई है, भले ही युद्ध कर रहा है पर मेरा भाई। प्रभु, अभी अभी तो आप अपहरण करके लाए, क्या आपके हाथ से मेरे भाई का वध उचित है। रुक्मिणी जी का एक एक अंग भय से कांप रहा था, प्रबल शोक की प्रबलता से मुख सूख रहा था और भगवान के चरण कमलों को पकड़े हुए थी।
परम दयालु भगवान रुक्मिणी जी को भयभीत देखकर करुणा से द्रवित हो गए और रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। जे भी छोड़ा वो फिर भगवान पर प्रहार करने लगा। तो भगवान ने रुक्मिणी जी की तरफ देखा कि तुम्हारे भैया को कैसे उपद्रव कर रहे, फिर अब बताओ। फिर मारने की चेष्टा की तो भगवान ने जैसे किसी पशु को गिरा देला, गिरा के और उसकी के दुपट्टा से पहले पैर बांधे और फिर हाथ बांधे और फिर रथ के पीछे डाल लिया कि जिज्जी के पास बैठ थोड़ी देर, बहुत मेहनत कर लिया तूने। भगवान श्री कृष्ण ने अच्छा और क्या किया, तलवार निकाली, आधी मुंह छुड़ा दी और 3-4 जगह से ऊपर से बाल मोड़ दिए। ये अपमानित करना होता है वीर को। और यदुवंशी सेना ने जो एक अक्षोणी सेना क्या थी, घास फूस थी, यदुवंशियों के सामने काट के फेंक दिया। अब भगवान श्री कृष्ण के पास बलराम जी आए तो देखा रुक्मिणी जी उदास और आधी मुंह छुड़ी है रुक्मी की और 4-5 जगह से और दुपट्टा से बंधा हुआ। बलराम जी ने कहा ऐसा रिश्तेदार का स्वागत किया जाता है? क्योंकि अब रुक्मिणी जी को प्रसन्न करना है। श्री कृष्ण ये तुमने अच्छा नहीं किया, अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है? अरे अपना संबंधी भाई, तुमने उसकी आधी मुंह छुड़ा दी, दाढ़ी मोड़ दी, कुरूप कर दिया, एक प्रकार से तो तुमने वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण चुप रहे तो रुक्मिणी जी से कहा कि साध्वी तुम बुरा मत मानना, क्योंकि तुम्हारे भाई को विरूप इसलिए कर दिया गया है, हम लोग वीर हैं और वीर को कोई चुनौती दे तो बर्दाश्त नहीं होते, ये उत्तर है। तुम्हारे भाई को समझना चाहिए कि हम लोग वीर हैं। और देखो कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, उसका कर्म ही उसको सुख दुख देता है। तो तुम्हारे भाई का कर्म ही ऐसा हो गया कि उसको ऐसा करना पड़ा। रुक्मिणी जी कुछ भी नहीं बोली। बलराम जी ने कहा कि अभी बात नहीं बनी। तो श्री कृष्ण गलत किया तुमने, यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो भी अपने को चाहिए कि उसे ऐसा दंड नहीं देना चाहिए, अरे उसे छोड़ देना चाहिए, उसका अपराध क्षमा करना चाहिए। अरे मरे हुए को क्या मारना। भगवान श्री कृष्ण चुप हैं। फिर बलराम जी रुक्मिणी जी से बोले, दोनों को संभाल रहे हैं। रुक्मिणी जी को देखो साध्वी, ब्रह्मा जी ने कुछ ऐसा क्षत्रिय धर्म ही बनाया है कि अगर सगा भाई भी आकर ललकार दे तो भाई उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, उस पर युद्ध आक्रमण कर ही देगा। ये छात्र धर्म बड़ा घोर धर्म है। रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोले। अरे कृष्ण तुमने ठीक नहीं किया। अरे ये लोग तो बल और धन के नशे में अंधे हो रहे हैं, अभिमानी हैं, लेकिन तुमको अपने रिश्तेदारों का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। फिर देखा श्री कृष्ण कुछ नहीं बोल। रुक्मिणी जी से कहा, साध्वी तुम्हारे भाई बंधु देखो हम लोगों के प्रति द्वेष करते हैं, हमने उनका क्या मंगल किया? हमने तो कोई अमंगल नहीं किया। और आप जानती हैं आप ही ने पत्र भेजा है, तभी हम लोग आए आपका अपहरण करने के लिए। तो इसलिए वो अमंगल मान रहे थे तो उनका मंगल करने के लिए उनको दंड दिया गया है। देवी सब भगवान की माया से मोहित होकर देहाभिमान से युक्त हो रहे हैं, इसीलिए शत्रु मित्र उदासीन भाव प्रकट हो जाता है। देखो समस्त शरीरधारियों में एक ही आत्मा है और उस आत्मा का माया से कोई संबंध नहीं है, और इन देहाभिमानियों को तो भोगना ही पड़ता है। जब बड़ा सांत्वना दी रुक्मिणी जी को, बलराम जी ने इस प्रकार श्री कृष्ण जी को थोड़ा सा ऐसे डांट देते और रुक्मिणी जी को सांत्वना देते तो रुक्मिणी जी का मन थोड़ा सा संतोष धारण किया। और बलराम जी ने दुपट्टा खोला और रुक्मिणी से कहा, देखो जब रिश्तेदार बन गए हो तो रिश्तेदार की तरह तुम्हें आना चाहिए। ये चढ़ाई बढ़ाई करके लड़ाई करने को जानते हो कि तुम क्या हो हमारे सामने, श्री कृष्ण के सामने क्या हो तुम। उसको समझा भी रहे हैं और उसकी सामर्थ्य भी बता रहे, बोले रिश्तेदार की तरह तुम्हें आना चाहिए, तुम कैसे लड़ाई झगड़ा, तुम्हें पता है सामर्थ्य। जे भी छोड़ा तो जैसे सांप पंजे से छूट जाए गरुड़ के, उसने प्रण किया कि मारूंगा श्री कृष्ण को कुछ भी हो, क्योंकि पहला कसम खा चुका था कि अब कुंडन पर तो जा नहीं सकता। तो उसने भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई और प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं श्री कृष्ण को मारूंगा कहीं भी कैसे भी। ये नहीं समझ पा रहा कि श्री कृष्ण को मारने का मतलब है अपनी बहन को ही दुख पहुंचाना। कुंदनपुर में तो प्रवेश हुआ नहीं, भोजकट नाम की नगरी बसा ली और हृदय में संकल्प किया कि श्री कृष्ण का वध करूंगा और क्रोध पूर्वक रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समस्त राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी को द्वारिका में लाए। पूरी द्वारिका सजाई गई और बहुत मंगल विधि पूर्वक
भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार विवाह किया। हे राजन, उस समय द्वारिकापुरी में घर घर बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा। क्यों न हो, क्योंकि महामहिम भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में अब महालक्ष्मी के साथ पधारे हैं। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, अगर आपको यह कथा पसंद आया हो, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी भक्तिमय और प्रेरणादायक वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में साझा करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और अधिक आध्यात्मिक सामग्री लाने के लिए प्रेरित करती है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। राधे राधे।